इस अभ्यास में जब आप इसको इस तरीके से करते हैं ना, इतना लेवल पर यहाँ करो तो करने के बिना फील नहीं होगा, पड़े पड़े सुनने से फील होता है। ऐसे लगाओ पोजीशन। हाँ, यहाँ अगर इस पोजीशन में लेते हैं जिसमें पेल्विक एरिया पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ने से ये पेल्विक डिसऑर्डर ठीक करता है, चाहे वहाँ की फेट हो, चाहे वहाँ के डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, फिर चाहे यूट्रस के हों, फिर चाहे ओवरीज के विकार हों, फाइब्रॉइड हो, सिस्ट हो, ब्लीडिंग अधिक होती हो, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, या फिर यूरिन रुकता हो, या फिर यूरिन ज़्यादा लगता हो, ये कई बार यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, वो भी हमारे जो स्पिंचर मसल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर आदि के, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसके कारण से। तो ये उस जगह का अभ्यास है। अब ये जो लोअर पेल्विक एरिया पर दबाव जोर पड़ रहा है ना, ये तो ये उन जगहों को ठीक करता है। एक दूसरी बात, ये नाभि पर काम कर रहा है, तो नाभि हमारा है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस कंट्रोल्स आवर ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, एसिडिटी की तकलीफ़ें हो गई, हमारे मिनरल्स, हमारे विटामिन्स, इनका जो कंजप्शन है, इनका जो एब्जॉर्बेशन है बॉडी के द्वारा, वो ठीक ढंग से नहीं होता। दैट्स वाई वी फील लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन डिफिशियंसी, ये सारे डिसऑर्डर जो है इसमें, तो ये इनका जो कंट्रोल है वो कहाँ पर होता है? ऊपर रुको, तो ऊपर आप तो ज्ञान मार्गी हो जाते हो, यहाँ पर ध्यान मार्गी भी हो रहा साथ में, विवेक से ऊपर यहाँ पोजीशन ये होनी चाहिए, तब पता चले कि ये प्रेशर कहाँ पड़ता है। अब हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वो हमारे सारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे ब्रेन अंग है ना, वैसे ही छोटी आंत हमारी जो होती है, वो जितना भी हम माल खाते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, दूध पीते हैं, दलिया खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो सारे वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होकर के डिपार्टमेंटों को जाते हैं, वहाँ से सप्लाई होती है, फिर अलग अलग अंगों में कि भी कहाँ विटामिन B कहाँ भेजना है, विटामिन C कहाँ जाना है, वो ब्लड के माध्यम से जाता है। लेकिन जितना भी रस है, वो रस कहाँ पर बनता है? तो जूस की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? भीतर स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम खाना खाते हैं तो खाने वाला मुंह से गया, यहाँ से खाने वाली थैली से स्टमक जिसको बोलते हैं, उससे नीचे डरते ही फिर पार्ट चालू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हम ये अभ्यास कर रहे हैं अब, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसकी स्थिति को सुधार रहे हैं, ये जितने भी अभ्यास हैं। और अब जब थोड़ा सा हमने हाथों को आगे कर दिया, देखो पहले हम थोड़े थे ऊंचे, अब थोड़ा नीचे हो गए, अब नीचे हो गए, तो अब चाहे हाथ आप ना भी लगाओ ना, तब भी ये जो पोजीशन आपकी है, ये आपके स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, तिल्ली, शुगर वाली ग्रंथि और किडनियाँ, इनके आसपास का क्षेत्र इसमें ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हाथ से आप नीचे लगा लें, बिल्कुल जोर इसमें आता नहीं है। ये जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लीवर पर पड़ता है। लीवर का काम क्या है? 500 से अधिक डाइजेस्टिव वर्क जो है लीवर करता है हमारे, 500 से ज़्यादा चैप्टर उसके पास में, बहुत बड़ा कामकार मंत्रालय हो। और ज़्यादातर लीवर की खराबी के कारण से ही मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, खून की कमी आ जाती है, फैट बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या शरीर में किसी भी पोषक तत्व या शरीर में किसी भी टॉक्सिन्स की प्लस माइनस की जो मात्राएं हैं, वो भी लीवर। इसके बाद में हाँ, फैटी लीवर तो है ही। देखो, फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं है, शरीर के अंदर ऐसे रोको, शरीर के अंदर हम जब खाने में, भोजन में जो भी मात्राएं लेते हैं, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ये 3-4 चीज़ जाती हैं, पैरों को चला लें, तो ऐसी स्थिति में उनमें से जितनी शरीर को ज़रूरत है उतनी तो शरीर काम में ले लेता है, और जो शरीर में ज़रूरत की भोजन नहीं, जो फैट आदि नहीं होती है, वो लीवर स्टोर करता है, वो तात्कालिक ऊर्जाओं के लिए स्टोर होती है। उससे ज़्यादा होने लगेगी तो फिर हमारी विस्क्रियाल फैट हमारे अंगों के आसपास जमा हो जाएगी। जैसे अगर किसी के पास में ज़्यादा पैसा हो तो पहले तो जमा होगा अपने घर पे, अगर घर में वो पैसा माए नहीं तो फिर वो क्या करेंगे कि आस पड़ोस में उधार दे देंगे मांगने वालों को, और या फिर वो प्लॉट ले लेंगे आसपास में। तो ऐसे ही हमारी जो फैट है वो पहले लीवर में, पहले तो खून में बढ़ने के बाद में लीवर में,
लीवर में बढ़ने के बाद में माल ज़्यादा है तो फिर हमारे जो अंग होते हैं उन अंगों के आसपास पड़ी रहती है, जिसको विस्क्रियाल फैट बोलते हैं। और फिर उससे भी ज़्यादा फैट बढ़ गई तो सबक्यूटेनियस फैट जो आ जाती है, पेट के ऊपर लेयर चढ़ जाएगी इतनी इतनी, वो पेट के आसपास के, थाइज के आसपास के, हिप्स के आसपास के इलाकों में ये फिर ऊपर आने लग जाती फैट। तो ये जब आप ठीक ढंग से भोजन लेते हैं और ठीक ढंग से एक्सरसाइज आदि करते हैं तो इसका मेंटेन ऑटोमेटिक हो जाती है।